Amen. Amen. Okay. Right. So let's move on. चलिए आगे बढ़ते हैं. Okay. Till now, we in the vision series we have seen becoming an army and being a temple. और हमने जो है हमारे दर्शन के जो संदेशों में सुना है कि किस तरीके से जे हम एक सेना बन सकते हैं और किस तरीके से हम एक मंदिर को बना सकते हैं. God's looking for an army, but not an army alone. और परमेश्वर सेना को ढूंढ रहा है, पर सिर्फ अकेले सेना को ही नहीं. He is raising a temple. पर वो एक मंदिर को खड़ा कर रहा है. Worshippers. आराधकों को खड़ा कर रहा है. Jesus said the Father seeks worshippers. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता जो है आराधकों की खोज करता है. And everything flows from worship. और सब कुछ बहता है आराधना में. We saw number one. सबसे पहला, The first was, what do you see? सबसे पहला, तुम क्या देखते हो? We see in the natural, but God sees what He's building. What do you see? और जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वो देख रहे हैं. और दूसरा, परमेश्वर क्या देखता है? For your own life, what do you see? And what did God see for your life? Speak it. अपने आप के लिए, अपने आप की जिंदगी में क्या देखते हो और परमेश्वर क्या देखता है? जो परमेश्वर देखता है उसको बोलो. An army of bones, it rises up. We see dead bones. God sees a mighty army. और हम क्या देखते हैं कि मरी और सूखी बेजान हड्डियों को, पर परमेश्वर उन मरी और बेजान हड्डियों में एक सेना को देखता Then है. we saw the vision of the temple. और फिर हमने जो है मंदिर का दर्शन देखा. And we saw the first, the temple is the outer court. और हमने मंदिर के बाहरी कमरे को देखा. And we saw in the outer court the meaning of it for us today. और उसका जो क्या मतलब है उसको भी हमने देखा. We stand in the grace of God that's been given to us through Jesus Christ. और बाहरी कमरे में हम प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ अनुग्रह की वजह से वहां हम खड़े रह पाते हैं. Amen. If you believe in Jesus Christ, there is no condemnation for you. God loves you. God's for you. अगर आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो आप किसी भी दोष में आपको नहीं मढ़ा जाएगा. आपके ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह है. You've been given the right to be called children of God. और आपको जो है अधिकार दिया गया है परमेश्वर की संतान कहलाने का. How many of you believe in Jesus Christ? कितने लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते Then हैं? if you go to the outer courts, yeah, God says you're sons of God, stand in it. अगर आप बाहरी कमरे में, यहाँ पर परमेश्वर कहता है आप परमेश्वर के बेटा हो, बेटी हो, उसमें आप खड़े रहते हो. But also in the outer court, because we are sons, we can pray to the Father and we receive every grace benefit. और क्योंकि अब हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमें जो है आशीष देते हैं. Amen. This morning we heard about Reena and her gas cylinder is extended by 1 month. Praise God, that's a grace benefit. और हमने, okay, that's a grace benefit. और ये जो है अनुग्रह का एक फायदा है. Okay, Ajay and Amrita did a wrong ticket booking and they thought the money is lost. They get the refund where it's not possible. और भाई अजय और बहन अमृता ने जो है गलत टिकट बुक कर लिया. उन्होंने सोचा लगता है हमारे पैसे उड़ गए, बट उनके पैसे उनको मिल गए. That's a grace benefit. और ये जो है ये जो है अनुग्रह का एक फायदा है. Amen. And we can, as we saw, we can plead our case. When prayer is about pleading a case that you can win. और हमने यहाँ पर सबसे पहले देखा कि आप अपनी फरियादों को परमेश्वर के पास लेकर जा सकते हैं. But that's all in the outer courts. पर ये सारी बातें जो हैं ये बाहरी कमरे में होती हैं. We are all called to stand in who we are and enjoy the grace of God. और हमको बुलाया गया है कि हम जहाँ हैं वहां पर रहे और परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें. But if we want to be worshippers, we cannot remain only in the outer courts. We've got to move into the inner courts. पर अगर हमें आराधक बनना है तो हमसे बाहरी कमरे में नहीं, बल्कि हमें अंदरूनी कमरे की ओर बढ़ना है. Are you with me? क्या आप बने हमारे साथ में? All right. So I'd love to have a little bit of response. मैं चाहता हूं अगर आप जो है हमारे साथ बने रह रहे हैं तो मैं आपसे जो है प्रतिक्रिया की अपेक्षा करता हूं. So we saw the table in the inner courts was the place where the sacrifice was slaughtered. और हम देखते हैं कि अंदरूनी कमरे में जैसे आप आते हो तो वहां पर मेज पड़ी होती है जहां पर बलि के लिए आया हुआ जानवर की बलि दी जाती है. And all of us have to be Christians who put our lives on the table and slaughter ourselves. Jesus says, unless you deny yourself, pick up your cross, which is your death, you cannot follow and be my disciple.
और जिस तरीके से विश्वासी होने के नाते हमें भी अपने आप को काटना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि जब तक कोई अपना इनकार ना कर ले वो मेरे पीछे हो नहीं सकता, और मेरे पीछे होने के लिए तुम्हें अपना क्रूस उठा के प्रतिदिन मेरे पीछे होना पड़ेगा। यानी वो क्रूस क्या है? आपका वो मरा हुआपन। Amen. So all of us to be worshippers are called to put ourselves on the table. और हम सभी को आराधक बनने के लिए अपने आप को उस मेज पर देना होगा। Amen. That's why Jesus taught us the prayer, Father, forgive us our sins. We are people who are conscious, we sin, and we're ready to put it to death. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो प्रार्थना सिखाई जिसमें उन्होंने कहा कि ए पिता, हमारे पापों को क्षमा कर, जिस तरीके से हम दूसरे के पापों को क्षमा करते हैं। Then we saw the altar is the place where we offer ourselves. We don't just deal with sin. We offer ourselves as a living sacrifice to actually consistently overcome our sin, overcome anger, overcome jealousy, overcome different things. We offer ourselves as living sacrifice to consistently be men and women who become like Jesus. और वेदी के बारे में हमने देखा, वेदी पे होता क्या है कि बलिदान को चढ़ाया जाता था, पर हम विश्वासियों के लिए क्या होता है, वो हम अपने आप को चढ़ाते हैं, हमारे गुस्से को हम चढ़ाते हैं, पर हमारे अंदर की जो जलन की भावना है उसको हम चढ़ाते हैं, हमारे अंदर जो पाप है हम उसको चढ़ाते हैं। Amen. All of us are called not just to pray for grace. Pray, God, I want to live the overcoming life. और हम सभी को बुलाया कि सिर्फ अनुग्रह में जीने के लिए नहीं, बाहरी तक नहीं, बल्कि अंदर आने के लिए भी। But now there's still in the temple one more key thing is missing, not yet finished in terms of being worshippers. और एक और बात बाकी है, पूरा नहीं हुआ है, बल्कि एक और बात बाकी है हमारा आराधक बनने से And we're पहले, seeing that today. और उसको आज हम देखने वाले हैं। Now we've seen the inner court, the outer court. Now there is the building, the temple building, which is the holy place and the most holy place. हमने बाहरी कमरे को देख लिया, अंदरूनी कमरे को देख लिया, पर आज जो हम देखने वाले हैं वो है पवित्र स्थान और उसके बाद अति पवित्र स्थान। So you've got the grace of God in the outer courts. और बाहरी कमरे में आपको परमेश्वर का अनुग्रह मिलेगा। You've got God sanctifying us in the inner courts. और अपने आप की जो शुद्धि होगी, अपने आप को जो साफ किया जाएगा, वो अंदरूनी कमरे में होगा। And now in the holy of holies, in the most holy place, God's wanting intimacy. और अब पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान में आप परमेश्वर के करीब आएंगे। So between the inner courts and the holy place, there is a porch or a vestibule. और जैसे आप जो पढ़ते हैं अंदरूनी कमरे से पवित्र स्थान तक, वहां पर एक क्रिया है। It's a transition place, moving from the inner courts. I'm now moving from offering myself to intimacy. It's a transition place. ये एक ऐसी जगह है जहां पर एक तरीके का बदलाव हो जाता है, क्योंकि आप जो है अंदरूनी कमरे से निकलकर आप पवित्र स्थान में आ रहे हैं, एक नजदीकी में आ रहे हैं। This is a very significant part of being worshippers. और ये आराधक बनने का सबसे अहम हिस्सा है। We are moving from the blessings. हम बढ़ रहे हैं आशीषों से लेकर, We are moving from the place we've dealt with our sin, अपने पाप से निपटकर, and we're moving into a place where God wants all of us intimacy and closeness with Him. और उस जगह की ओर बढ़ रहे हैं जहां पर परमेश्वर हमारे करीब नजदीक आते हैं। Hebrews 10:22 says this with regard to what I've just said. और इब्रानियों की किताब इस बारे में ये कहती है, Hebrews 10:22, let us draw near to God. इब्रानियों 10:22 ये कहता है, आओ परमेश्वर के करीब आए। Amen. Let us draw near to God. और आइए परमेश्वर के करीब आए। Can you tell your neighbor, come on guys, let us learn how to draw near to God. अपने बाजू वाले से कहिए, चलो आज सीखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर के और करीब आए। All right. Okay, so now what things are there
Is it possible to blow that up a bit? Because I don't know if anyone can see really. Thanks so much for doing it. Sorry, this is not, I gave them last minute. This morning I tried on the AI to please make this PowerPoint. It didn't work, so I gave it to them and they've done their best. Okay, what are the items or things there in the holy place and most holy place? और क्या क्या वस्तु है, क्या क्या सामान है पवित्र स्थान में और परम पवित्र स्थान में. And these things speak of intimacy with God and relationship with God. और ये बातें बताते हैं परमेश्वर के साथ उस घुलमिल वाले रिश्ते के बारे में और उस करीबी वाले रिश्ते के बारे में. There is number one, the main inner hall. और वहां पर जो है एक जो है अंदरूनी एक और एक कमरा है. And this is a place where the priests minister in prayer and worship daily. और यहाँ पर जो है याजक जो है स्तुति और आराधना करता की सेवकाई करता है. Number two, दूसरा is there's a wooden altar or table in that place. और वहां पर जो है लकड़ी की वेदी बनी हुई है. Ezekiel 41:22 says, this is the table that is before the Lord. और इज़ेकियल की किताब 41 का 42 वचन ये कहता है ये मेज है परमेश्वर के सामने. Number three, तीसरा, on the walls around you find these carvings which is given in Ezekiel 41:20. There's the carvings of the cherubim which are angels and palm trees. और वहां पर जो है लकड़ी का एक नकाशी की गई है उसके ऊपर जहां पर जो शरूप करके जो स्वर्गदूत होता है उनकी नकाशी उसमें की गई है. Okay, it says in Ezekiel 41:20, from the floor to the space above the door and on the wall of the sanctuary, cherubim and palm trees were carved. और यहाँ पर वचन लिखता है इज़ेकियल की किताब 41 का 20 से कि सतह से लेकर के ऊपर तक एक ऐसा दरवाजा है और उस दरवाजे के ऊपर शरूबिम को जो है नकाशा किया गया है. And then there were side chambers around the temple. और जो है अलग अलग जो है छोटे छोटे कमरे थे उसमें. In Ezekiel chapter 41 verse 5 onwards, इज़ेकियल की किताब 41 का 5 से 11 it talks about these these chambers are at multiple levels, going higher and higher. और अलग अलग स्तर पे है जो है ऊपर और ऊपर बढ़ते जा रहे हैं. All right, and it showed a support system. और ये बताता था किस तरीके से जो है साथ मिलाना है. And as these chambers you ascended, they became wider and wider. और जिस तरीके से इन चीजों को लगाया जाता था और वो जो है चौड़े और चौड़े हो जाते थे. And then finally there is the most holy place. और आखिर में वहां पर परम पवित्र स्थान था. And there's no furniture, there's no items in the most holy place like the Solomon temple. This is empty. वहां पर किसी भी तरीके का फर्नीचर कुछ नहीं था, वो खाली जगह था. Because it shifts from the objects which were there in the Solomon temple to the presence of God alone. और वहां पे चीजों से हटकर जो था परमेश्वर का उपस्थिति. So we're going to look at three things out of what we just saw. We're going to pick up three things regarding intimacy and how we need to be worshippers with intimacy. और तीन बातों का आज हम देखने वाले हैं कि आराधक के तौर पे वो घनिष्ठता, वो करीबीपन, वो क्या होता है. Okay, number one, पहला is being in awe of God. कि सबसे पहला उस आश्चर्य में बने रहना परमेश्वर के बारे में. All right, we see the cherubim were the angels that are carved there. हमने देखा कि जो शरूब फरिश्ते होते हैं उनकी नकाशी वहां की गई है. All right, they were the angels in the beginning in the Garden of Eden when Adam was banished. The cherubim were put with flaming swords so that no one could come into the presence of God. और शरूब के बारे में हम सुनते हैं बाइबल के अंदर कि वो ऐसे फरिश्ते हैं जो अदन की वाटिका में उस ज्ञान के वृक्ष की जो है देखरेख करते थे, उसकी रक्षा करते थे. और जब परमेश्वर ने आदम और हवा को वहां से निकाल दिया गया तब वचन कहता है कि उनके हाथ में अंगारों वाली तलवारें थी जिसकी वजह से लोग जो है उसके करीब ना है. Fantastic. Thank you so much. That's brilliant. Give them a hand.
तालियां बजाइए उनके लिए। That's brilliant. All right. Okay, so there you are. Okay, so the Garden of Eden. All right, yeah. So now, और अब the cherubim, it speaks of awe of who God is. और ये शरूप फरिश्ते होते हैं, ये बताते हैं कि क्या आश्चर्य है उस परमेश्वर का, क्या बड़ापन है उसका। Now, the carvings on the temple were not just cherubim, but there was cherubim and palm trees. और फिर हम देखते हैं उनकी जो नक्काशी जिस तरीके से की गई थी, वहां पे शरूप भी थे और वहां पर जो कुछ सीमाएं भी थी। So one of the things about intimacy, और एक बात उस घनिष्ठता के बारे में, उस करीबीपन के बारे में, is God calls us to be a people who always stand in awe of who He is. और ऐसे लोग जो उसकी महिमा से उसको देख पाए। And when we stand in awe of who He is, और अब जब हम उसकी महानता की नजर से उसको देखते हैं, we also see palm trees, और हम जो है उस चीज को भी देखते हैं, which talks ताड़ about के झाड़ को भी देखते हैं। when we are in awe of God, something happens to us which produces palm trees of fruitfulness from our lives. और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं तो ऐसे जो है पेड़ पौधे करता है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में वो फलवंतता दिखती है। So when God wants to bring us as His people, He wants us not to just get blessings, but to stand in awe of this mighty God. और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठा होते हैं तो हम उसकी उपस्थिति में एक जो है आदर के साथ में और उसके साथ में एक भय के साथ में खड़े होते हैं। Amen. We'll be singing songs like this morning. और जैसे हम आज के सुबह में जो है गीत गा रहे थे, We're not saying, "Bless us, Lord," हम ये नहीं गा रहे थे प्रभु हमें आशीष दे, but to Him who sits on the throne, पर उसके लिए जो सिंहासन पे विराजमान है, be blessing, उस आशीष मिले, be glory, महिमा मिले, be honor, आदर मिले, be power. सामर्थ You मिले। see, when we really get wrapped up and caught up with who God is, we'll say, "What a God you are." और जब हम इन चीजों के साथ बंध जाते हैं, तब हम ये कहते हैं प्रभु आप कितने महान हैं। And worship and true intimacy is rooted in reverence. और सच्ची आराधना की जड़ें किसमें होती हैं? जब आपके मन में उनके लिए श्रद्धा होती है और एक दिल की भावना होती है। And the more we are in the Holy of Holies, standing before God alone, the more we will find fruitful life flowing from us. और जितने नजदीक हम उस परम पवित्र स्थान में रहते हैं, हम उतने करीब परमेश्वर के होते हैं और उतना आशीष और Amen. फलदायी हमारा जीवन होता है। Amen. That means there's a time that comes when we stand and we just say, "God, I don't want to talk about my life. I don't want to talk about my needs. I want to worship you." और हम ऐसे करीब हो जाते हैं जहां पर हम ये नहीं कहते प्रभु मैं अपने जीवन के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं, मैं इस चीज के लिए प्रार्थना करवाना चाहता हूं। नहीं, हम ये कहते हैं प्रभु जो हो रहा है मुझे उससे कोई परवाह नहीं, बल्कि मैं सिर्फ तेरी आराधना करना चाहता हूं। You're a God of the nations. आप राष्ट्रों के परमेश्वर हैं। The nations are like a drop in the bucket for you, God. और प्रभु ये सारे राष्ट्र तेरे लिए एक बूंद के समान है। You are the God who puts kings up and you're the God who takes them down. और हम ऐसे परमेश्वर को देखते हैं जो ऊपर भी उठाता है और उनको नीचे भी लेकर आता है। Lord, angels bow before you. और जो है फरिश्ते हैं जो स्वर्गदूत है तेरे सामने झुकते हैं। And we see in Ezekiel and we see in Isaiah, when they saw visions of God, they fell down prostrate and said, "I am a man of unclean lips." They fell down in awe of who God was. और ये शायद जिस तरीके से बताता है अपने दर्शन के बारे में, जब उसे परमेश्वर का दर्शन होता है तो वो अपने मुंह के बल गिर जाता है और वो कहता है प्रभु मैं अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति हूं। Amen. In the Old Testament, the priest, the high priest, could go into the most holy place once in a year, but he was frightened. और हम देखते हैं पुराने नियम में कि महायाजक जो था वो साल में एक बार उस परम पवित्र स्थान में जा सकता था और वो डरवा होता। They were in awe of God. और वो परमेश्वर के भय में होता। And in the New Testament, और नए नियम में I want to ask us, church,
मैं पूछना चाहता हूँ कलीसिया, may we be not just saying the God of grace, He is always a God of grace, but may we stand still in awe of who He is. और देखिए वो जो है अनुग्रह का परमेश्वर है, पर क्या हम उसके सामने उस भय के साथ, उस मान के साथ, उस इज्जत के साथ जाएं? Amen. Do you give time where you only worship God? क्या आप ऐसा समय देते हैं, ऐसा वक्त निकालते हैं कि उसमें आप सिर्फ परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? Because if you do that, क्योंकि अगर आप करते हैं, it is the place where you actually see who God is. You experience it. उस जगह पर आप देखेंगे और महसूस करेंगे परमेश्वर को। Amen. In that place where you worship, He reveals Himself to you, and suddenly you say, God. और ये जगह पर जब आप मौजूद होते हैं तो परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं, आपको और बताते हैं, और फिर जो है आप उनके सामने एकदम ठहर जाते हैं और आप उनके सामने एकदम झुक जाते हैं। The God who dwells in unapproachable light. और ऐसा परमेश्वर जो रहता है जहां तक कोई जहां पहुंच भी ना सके। Are you aware of that? क्या आपको पता भी है? Can any of you look up at the sun? क्या आप सूरज से नजर मिला सकते हैं? No, none of us can. कोई भी नहीं कर सकता। And yet the Bible speaks of God. He dwells in unapproachable light. और बाइबल बताती है ऐसी जगहों पर जहां रोशनी नहीं पहुंचती, परमेश्वर वहां रहता है। Are we captivated by such a God? क्या हम ऐसे परमेश्वर के साथ एकदम जो है एकदम जकड़ गए? In the book of Revelation, it says, every knee will bow down, every tongue will confess one day that Jesus Christ is Lord. और प्रकाशित वाक्य की किताब ये कहती है, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान कबूल करेगी कि प्रभु यीशु ही राजा है। Are we aware of Him? क्या क्या इस बात के साथ आपको ये बात को पता है? क्या आप इसका देख पा रहे हैं इसे? We can be if we get to the most holy place. हम इससे जागरूक हो सकते हैं अगर हम उस परम पवित्र स्थान में पहुंचे। Amen. Amen. We know the story of Nebuchadnezzar and Daniel in the book of Daniel. और डैनियल की किताब में हम देखते हैं राजा नेबुकदनेस्सर के बारे में। He was a tyrant king. और वो जो था एकदम घमंडी राजा था। He always thought he did everything. हमेशा सोचता था मैंने सब कुछ किया। Till God punished him and he ate grass and was sick 7 years. जब तक परमेश्वर ने जो है उसको सजा दी, बीमार पड़ गया और घास खाने लग गया। And then in Daniel 4 verse 34 it says, I lifted, after 7 years, he was no more king, he was eating like a wild animal grass. He said, I lifted my eyes to heaven finally. और फिर जब उसका घमंड टूटा, 7 साल में जब उसकी जो राजा से लेकर वो अब एक जंगली जानवर की तरह हो गया था, और वो ये बताता है कि वो घास खाता था, और फिर वचन कहता है और फिर मैंने अपनी निगाहें स्वर्ग की ओर And he करी। said, I praised the God Most High. मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति करी। I honored and glorified him. मैंने उसका आदर किया और उसको महिमा दी। Church, कलीसिया, this is an unbelieving king. देखो ये राजा विश्वास नहीं करता था, But when he sees, और जब उसने देखा, when God reveals, और जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते there's हैं, only one response. सिर्फ एक प्रतिक्रिया आती है, I praise, I honor, I glorify. मैं स्तुति, मैं आदर और मैं महिमा करता हूं उस परमेश्वर की। I want us to see, when we look at the temple, the most holy place, this is where God wants all of us. The Father seeks worshipers. और अति पवित्र स्थान में परमेश्वर, पिता परमेश्वर आराधकों को ढूंढते हैं। Amen. Amen. And this is what I love when Jesus came. और ये मुझे अच्छा लगता है जब प्रभु यीशु मसीह आए। In the Old Testament, पुराने नियम में we start with the outer court. हम शुरुआत करते हैं बाहरी कमरे से, We go to the inner court.
अंदरूनी कमरे में पहुंचते हैं There's a progression. और हम देखते हैं यहाँ पे एक तरीके की प्रगति हम देख रहे हैं And finally, we get to the most holy place. और आखिर में हम जो है अति पवित्र स्थान में पहुंचते हैं But when we come to see what Jesus says, और जब हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा and he says, I seek worshippers, और वो कहता है मैं आराधकों को ढूंढता हूँ and he teaches us how to get to the most holy place. और वो हमें बताते हैं कि कैसे हम अति पवित्र स्थान में पहुंचे It's not last. It's not the last thing. सिर्फ वो आखिर की बात नहीं है It's the first thing. वो पहली बात है And he teaches us to pray, Our Father, hallowed be thy name. और वो कहता है कि पिता आपका नाम जो है गौरव पाए And we see Jesus has reversed the order. देखिए प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो जो व्यवस्था थी वो जो चल Amen. रहा था उसको जो है बदल दिया And I want to encourage us. और मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा Our Father हमारे पिता is intimacy. उसकी जो है करीबीपन को The curtain of the temple was torn in two और मंदिर का जो पर्दा था वो दो हिस्से में फट गया so that you and I ताकि आप और मैं can have access to God कि हम परमेश्वर के साथ मिल पाए right at the beginning. शुरुआत से ही Amen. आमीन Right as you've come in this morning, some of you may have had an argument, some of you this last week have done badly, but as you are right now, you can come and say, My Father. और That's the first thing. और ये यही बात की वजह से हो सकता है आज यहाँ पर आप सुबह घर के अंदर किसी के साथ झगड़ा करके आए होते हैं और बहस करके आप आए हो या फिर पिछले हफ्ते जो है आप किसी का गलत किए हो सकते कोई पाप किया हो सकते हो पर जब आप यहाँ पर आते हो तब आप कहते हो ए पिता यही से उसकी शुरुआत होती है God is your Father. परमेश्वर आपका पिता है Amen. And some of us have had wrong pictures of fathers from our earthly fathers. और कुछ लोगों का जो छवि है एक पिता को लेके एक बाप को लेकर के वो खराब हो सकता है क्योंकि हमारे संसारिक पिता वैसे थे But God's not like that. और आपको बता दें कि परमेश्वर वैसा नहीं है He wants you to start with the fact that you're a son and a daughter. और वो चाहता है कि आप इसकी शुरुआत करें इस बात को जानने से Amen. कि आप उसके बेटे हैं और आप उसकी बेटी हैं Intimacy. घनिष्ठता करीबीपन And then he moves on, hallowed be thy name. और उसके बाद आगे वचन कहता है कि तेरा नाम माना जाए The reverence. उस श्रद्धा को दिखाता है उस भावना को दिखाता है We all need such time daily in our prayer time where we are standing. You are the God who extends the life of a gas cylinder. और आप जो है और आप ऐसा समय में आ जाते हैं जब आप आराधना करते हैं उसकी You're the God who is holy and separate. और आप ऐसा कहते हैं कि आप पवित्र हैं और आप अलग हैं Amen. Jehovah Jireh, my provider, the name of God. यहोवा ईरे मेरा सारी जरूरतों को पूरा करने वाला Amen. Use God's names and speak, because as you spend time just declaring who He is, sometimes your heart will get stirred by one or two things about God. Remain there. और जब आप आराधना करते हैं आप रहते हैं उसकी आराधना के अंदर उसकी उपस्थिति के अंदर उसके नामों का आप इस्तेमाल करते हैं कुछ तो होगा एक या दो बात जो आप होंगी Amen. उसको पकड़ के रखिए So linger. The most holy place is the place of the presence of God. कि अति पवित्र स्थान कब होता है जब वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है Linger for some time in His presence and knowing who He is, what He is showing you. Linger there. उस जगह पर बने रहिए और जो है उसमें मनन करिए Amen. आमीन Can we do that? क्या हम करेंगे इसको Build this into our prayer life. Build this into becoming worshippers. इसको बनाइए अपने प्रार्थना के जीवन में अपने आराधना के जीवन में The cherubim in Solomon's temple was a mercy seat where you receive forgiveness, but also the place where God speaks.
और शुरू में वो जगह पर होता था जहां पर जो परमेश्वर विराजमान होते थे और जहां पर दया बात करती है। Amen. आमीन। When you worship God, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, you get a sense of who God is, आपको पता लगता है उस भावना से कि परमेश्वर कौन है, but you get a sense of who you are. उस बात का भी पता लगता है कि आप कौन है, And you get impressions of what you need to do. और उसके बारे में आपको पता चलता है कि आपको क्या करना है। You begin to know what God's mission is in worship. और आपको पता लगता है कि परमेश्वर का क्या कार्य है उस आराधना में। And like Isaiah was in front of God, as he worshipped, he also heard God. He could hear them discussing, whom shall we send? और जब वो परमेश्वर की आराधना कर रहा था, बाइबल कहती है कि यशायाह ने कुछ सुना। क्या सुना? कि कुछ तो बात हो रहा है, कौन हमारे लिए आगे जाएगा। And he says, here am I, God, please send me, I'm available. और यहाँ पर यशायाह कहता है, प्रभु मैं यहां हूं, मुझे भेज। Church planting is not just about going. कलीसिया बोना सिर्फ यहां से जाने के लिए नहीं है। It's about worshiping God and knowing God sending me. इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हो और परमेश्वर आपको भेज रहा है। You cannot lead anything unless you know God's called me for it. आप ऐसे ही आगे किसी भी चीज की अगुवाई नहीं कर सकते जब तक आप इस बात को नहीं जाने कि परमेश्वर ने आपको भेजा है। But you find that in worship. और ये बातें आपको मिलेंगी कहाँ? जब आप आराधना करेंगे। We are saying, church, we need 25 people this year who will take initiative out into the community. But please worship God, because then you'll get a sense of what you need to do. और जिस तरीके से हमने देखा 20 से 25 लोग की जरूरत है हमको, जो बाहर के दुनिया में जाकर के काम करे, लोगों तक पहुंचे। और ये कब होगा? जब आप परमेश्वर की आराधना करेंगे, तब आपको ये मिलेगा। Okay, number one, पहला, awe of God. सबसे पहला, Okay, being a इस बात worshipper को जाने की परमेश्वर है कौन, उसकी जो है महानता को देखिए। is awe of God. सबसे पहले परमेश्वर का भय और उसकी महानता। Okay, tell your neighbor, guys, please learn to be in awe of God. Get awe of God in your prayer time. Just tell your neighbor that. और अपने बाजू वाले से ये कि अपने परमेश्वर को उसकी महानता के लिए देखो। Amen. आमीन। How many of you want to worship God? और कितने लोग यहाँ पर परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं? Please get time with God. कृपया करके परमेश्वर के साथ समय बिताएं। It's not about the worship team. ये सिर्फ वर्शिप टीम के बारे में नहीं है। It's not how fancy the church looks. और ये इस बात के ऊपर नहीं कितनी चमक धमक से कलीसिया दिखती है। It's about you and me together, how much we worship God. ये आपके बारे में, मेरे बारे में कि कितने हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। Okay, number two, what happens in the Holy of Holies and the most holy place? The first is worship or being in awe of God. और हम देखते हैं कि पवित्र स्थान में और अति पवित्र स्थान में होता क्या? सबसे पहला कि आप जो है परमेश्वर की उस महानता में देखते हैं। Number two is prayer. दूसरा है प्रार्थना। Okay, we move out from most holy place. I think, yeah, prayer. Okay, Revelation 8:4 says, and the smoke of the incense with the prayers of the saints ascended before God. और प्रकाशित वाक्य की किताब कहती है, जब उस धूप में से वो धुआं परमेश्वर के सामने होता है। All right, there was the wooden table there in the holy place. और जो है पवित्र स्थान में वहां पर जो है एक लकड़ी की मेज थी। And there are censers on which fire burned. The incense was the prayers of the saints. और जो धुआं था जो उस धूप में से उठ रहा था, वो संतों की प्रार्थना थी। All right, and the prayers flow from the altar, और प्रार्थनाएं जो है वो वेदी में से निकलती थी। which is every prayer we make is built upon the cross. जो हम प्रार्थना करते हैं वो बनाए गए क्रूस से। Do you understand what I'm saying? समझ रहे आपको मैं क्या कह रहा हूं आपसे? Every prayer हर एक प्रार्थना is because of what Jesus did. उसकी वजह से जो प्रभु यीशु ने करा। That's why it says it's from the altar.
और इसीलिए ये कहता है ये वेदी में से निकला। So these prayers of the saints, what does it speak about in the most holy place? और ये जो संतों की प्रार्थना है ये क्या बात करती है उस पवित्र स्थान में? We have just worshiped God. हमने परमेश्वर की आराधना करी। Yeah. We have just worshipped God. हमने परमेश्वर की आराधना करी। We've seen who God is. हमने देखा कि परमेश्वर कौन है। Now, Johnny, can we just sit because I'm finding a lot of disturbance? Just sit down. Can you sit? Yeah. Because we know who God is, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर कौन है, our prayers take the flavor of what we know about God. और उस चीज को वो स्वाद ले लेता है, उसकी खुशबू ले लेता है कि वो हम परमेश्वर कौन है। Because He's an Almighty God, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, our prayers come from knowing He's an Almighty God. हमारी प्रार्थनाएं आती हैं इस बात को जानकर कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। Amen. Amen. God wants the prayers of the saints coming from here. परमेश्वर चाहता है उसकी संतों की प्रार्थना यहाँ से निकले। And this is talking about intercession. That means we're not just praying for our needs. Now we move into the place where we intercede for what God wants. और यहाँ पर होता है कि ऐसी प्रार्थना ही नहीं निकलती, अपनी खुद की जरूरतों के लिए प्रार्थना नहीं निकलती, बट यहाँ से जो है मध्यस्थ की प्रार्थना निकलती है। We are praying now for the kingdom of God. अब हम परमेश्वर के राज्य को लेके प्रार्थना कर रहे हैं। That's why Jesus, after he's finished, our Father, hallowed be thy name. और इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना को सिखाया, प्रभु तेरा नाम माना जाए, The next thing he teaches us to pray, और अगली बात हमको सिखाते हैं प्रार्थना करने के लिए, thy kingdom come. तेरा राज्य आए। Because we know who he is. क्योंकि हम जानते हैं कि वो कौन And we है, know his kingdom has to come. और हम जानते हैं कि उसके राज्य को आना ही है। He is almighty. वो He सर्वशक्तिमान is है, awesome. और वो महान He है, is holy. वो पवित्र He है, is the God of the nations. वो राष्ट्रों का परमेश्वर है। Now let the prayers of the saints rise up. और इसीलिए उस संतों की प्रार्थना उठे, And this prayer, thy kingdom come. और वो प्रार्थना ये है कि तेरा राज्य आए। What are we praying for? हम किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? Cities and nations. नगरों के लिए, शहरों के लिए और राष्ट्रों के लिए। Beyond what we are called to do just by ourselves, उस बात के परे जो चीज के लिए हमको बुलाया है, or as a church, और कलीसिया को लेके we are praying for his kingdom. हम उसके राज्य के लिए And प्रार्थना कर रहे हैं। his kingdom is not limited to Harvest of Grace Church. और उसका राज्य जो है अनुग्रह की फसल कलीसिया तक का सीमित नहीं है। We pray for cities and nations. हम राष्ट्रों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम शहरों के लिए प्रार्थना कर Somebody रहे हैं। say amen. कोई आमीन कहे। We are engaging with God हम परमेश्वर के साथ काम कर रहे हैं। like Moses pleaded for Sodom and Gomorrah. He's saying, God, what if there's 10 less? Will you save them? If there's 10 righteous people, will you save Sodom and Gomorrah and not bring judgment? और जो अब्राहम को लेकर हम जब देखते हैं कि जब वो परमेश्वर के साथ जो है मध्यस्थ कर रहा है सोदम और गमोरा को लेकर, Then we pray for cities and nations. क्या हम जो है शहरों और राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करें? Amen. We're praying for the temple of God to advance. That's church planting into the nations. So important. That's his kingdom. और हम प्रार्थना करें परमेश्वर का राज्य आगे बढ़े, इसलिए हम जो आगे कलीसिया बोल रहे हैं। We're praying for peace in the city so the gospel can spread. हम जो है शहर के ऊपर जो शांति मांग रहे हैं ताकि उसका सुसमाचार फैले। Amen. So what are we praying? Cities and nations. Number 2, we are part of Regions Beyond, which is an apostolic family. We pray for the apostolic family. और जो हम जो है शहरों के लिए, नगरों के लिए प्रार्थना कर तो रहे हैं, उसी के साथ साथ में हम जो क्षेत्र पार का हिस्सा, क्षेत्र पार है क्या कि प्रेरित रूपी कलीसिया का समूह है। Colossians 4, Paul prays for open doors and says, God, give us open doors into this place. और कलीसिया 4 में वहां पर पौलुस लिखता है कि वो प्रार्थना कर रहा है खुले दरवाजों के लिए। Amen. Are we all together? Are we all together as part of the Regions Beyond family and say, God, I want to lay hold of people and church plants in Penang, in Africa, in Ghana, in Philippines. We want to pray. We have open doors.
और क्या हम परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर उस चीज का मैं इस पनांग की कलीसिया में, अफ्रीका की कलीसिया में, घाना की कलीसिया में क्या मैं जाऊं? Finally, in the prayer section, और आखिर में we saw the palm trees. हमने उन ताड़ के पेड़ों को It देखा, talks about fruitfulness. वो बताता है फलवंता के बारे में। And it's talking which God wants to, He loves to hear the prayers of His people say, God, your kingdom come in my life, not what I want, what you want. और जब प्रार्थना करते हैं और वो बताता है फलवंता के बारे में कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना का तेरा राज्य है सिर्फ मेरे जीवन के अंदर नहीं, बल्कि जो है मेरे जरिए प्रभु, मेरी इच्छा नहीं बल्कि मैं तेरी योजना के हिसाब से चलूं। The kingdom of God advances through your life. That is who you are. परमेश्वर का राज्य जो है आपके जीवन की वजह से आगे बढ़ता है। The world changes because you're there. संसार बदलता है क्योंकि आप हो। Yes or no? आया ना? If you think no, I'm just telling you, yes, that's God's word, not me. अगर आपको लग रहा है नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं हाँ है वो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। Amen. Pray for yourself. अपने आप के लिए दुआ करो, अपने आप के लिए प्रार्थना करो, because there's a call of God upon your life. क्योंकि आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर का बुलावा है। You are not living to just attend a Sunday meeting and do your work at home. आप यहाँ पर इसलिए नहीं हो कि आप रविवार की सभा में आके बैठो और अपने काम को जाओ। You exist because God's got a mission and you are part of that mission. आप इसलिए यहाँ पर हो, आपका वजूद इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन के ऊपर एक कार्य को रखा है। There's palm trees over your life. ताड़ के पेड़ आपके जीवन के ऊपर भी है। Pray for fruitfulness. और अपने आप के लिए फलवंतता मांगो। Amen. Amen. Can you tell your neighbor, listen, you are a fruitful man. You are a fruitful woman. Tell your neighbor that. अपने बाजू वाले से कहिए कि तुम एक फलदायी पुरुष हो, तुम एक फलदायी स्त्री हो। Amen. Yeah. Okay, here's what Paul prayed. यहाँ पर पौलुस ने ये प्रार्थना करी In Colossians 1, कुलिस्सियों 1, he prayed that we will be filled with the knowledge of his will. उससे प्रार्थना की कि हम जो है उसके जो इच्छा है उसके ज्ञान से भर जाएं। See, here's what Paul's praying the palm trees. He's praying we will be filled with the knowledge of God's will. और वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हम परमेश्वर के ज्ञान से भर जाएं, To walk worthy of God कि हम परमेश्वर के योग्य चले and bear fruit in every good work. और हर एक भले काम में फल उत्पन्न करें। Church, कलीसिया, I'm speaking this to each one of you. मैं ये बात को हर एक से कर रहा हूं। You have been predestined for good works. आप सभी को ठहराया गया है अच्छे कामों के लिए। You have been chosen to do things that will change our city and our nation. आप सभी को चुना गया है अपने शहर में और अपने राष्ट्र में बदलाव लेकर आने के लिए। This is who you are. ये आपकी पहचान है। Palm trees. ताड़ के पेड़। Let this become your prayer. ये आपकी प्रार्थना हो जाए। God, use me. प्रभु मेरा इस्तेमाल कर। And when we put all our little bits together, जब हम अपने थोड़े को साथ में लेकर आते हैं, we change our city and nation. हम अपने राष्ट्र को बदलते हैं। Amen. Amen. And I want to say, well done to so many of you that are moving out, whether it's volleyball or baking or cycling or whatever, with outside people. Well done and keep going. और जो लोग जो है जिन्होंने कार्यों को आगे लेकर गए, फिटनेस के जरिए, वॉलीबॉल के जरिए, खाने बनाने के सीखने के जरिए, बेकिंग के जरिए, जो भी आप कर रहे हैं, आप सभी को शाबाशी है। And finally, और आखिर में, all right, number 3 is build a structure to remain a worshipper. एक ऐसा ढांचा बना लो अपने लिए कि तुम एक आराधक बने रहो। Okay, so in Ezekiel 41 verse 5 onwards, it talks about different levels of chambers. और बताता है इज़ेकियल की किताब 41 से जो है छठा वचन कि वो बताता है Okay. अलग-अलग स्तर के जो I don't है have कमरों time के to बारे read में। that. I don't have time to read that. मेरे पास समय नहीं कि मैं पीछे पढ़ सकूं। But around this main holy place area were chambers at different levels. और यहाँ पर हम देखते हैं अलग अलग जो है साचों को, अलग अलग जो है कमरों को एक के ऊपर एक। Okay,
So you had a level down. एक स्तर नीचे भी था, It was like a strong base or a foundation. और एक तरीके जो है एक मजबूत सा जो है बुनियादी जमीन। And it's talking about the spiritual formation of a worshipper. एक आत्मिक बनावट के बारे में बताता है एक आराधक का। Then as it goes higher, it broadens. There is a chambers of work, but gets a little bit broader. और जैसे जैसे एक एक करके वो बढ़ते हैं, वो जो है और चौड़े होते हैं। And what is spiritually formed in you as a worshipper begins to broaden. और जो चीजें आपके अंदर अभी आकार ले रही है, वो अभी चौड़ी हो रही है। There comes a consistency and a stability about your life where others can begin to draw from you. और आपके जीवन के अंदर वो लगातारपन आते रहता है, और आप जो है उसमें स्थिर हो जाते हैं ताकि लोग आप में से लें। And it's talking about disciplines of worship. और ये बताता है आराधना के अनुशासन के बारे में। And finally, और when you आखिर go में to the topmost, it's very broad. जब आप ऊपर जाते हैं, तब ये जो है बहुत चौड़ा हो And जाता it's है। talking about the worshippers, they begin to grow. और जब हम आराधक बनते हैं, हम बढ़ना शुरू करते हैं। And God's people can begin to see you and say, wow, this man, this woman, I can see growth and stretching. और जब आपको लोग देखते हैं, तब लोग कहेंगे कि ये वो स्त्री है, ये वो पुरुष है जिसके You're not- अंदर उस बढ़त को मैं देख पा रहा You're हूँ। not in the same place you were 5 years ago. 5 साल पहले आप जहाँ थे, वहां आप नहीं है अभी। As time has gone on in you worshiping, जैसे समय बीतते गया, जब आप उसके आराधना में बने रहे, you have expanded. आप जो है आप और फैल गए हैं, और आप और चौड़े हो गए। Amen. So finally, it's telling you, put in disciplines of worship. और इसीलिए वो कहता है अपने आराधना के अंदर अनुशासन को लेकर आओ। So number one, पहला, a significant and fixed prayer time. सबसे पहला एक जो है बहुत ही अहम और एक ऐसा प्रार्थना का समय जो एक ही वक्त का हो। You will not compromise on it. उससे आप समझौता नहीं करेंगे। Amen. Can you tell your neighbor what is your fixed prayer time? क्या आप अपने पड़ोसी से कहेंगे कि आपका जो है प्रार्थना करने का वो कौन सा फिक्स समय है? And if you don't have one, say, I'm going to do it from today. अगर आपके पास नहीं है, तो आप आज से शुरू करें। What's your fixed prayer time? आपका जो है प्रार्थना करने का वो एक कौन सा समय जिसमें आप रोज प्रार्थना करेंगे? And don't say when you're traveling in the train. Okay. No saying when you're traveling in the train and bus, that's when I pray. No. और ऐसा Fixed नहीं कि आप prayer बोले कि time. मेरा तो प्रार्थना करने का समय जब मैं गाड़ी या बस या ट्रेन में रहता हूं, तब मैं प्रार्थना करूंगा। Jesus, they knew his prayer time. They came to find him for breakfast very early in the morning. He was praying. और जब प्रभु यीशु मसीह के चेले उनको ढूंढने आए, तब उन्होंने क्या देखा? जब वो उसको नाश्ते के लिए ढूंढ रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह कहाँ थे? वो पहाड़ पे अकेले प्रार्थना कर रहे हैं। Wives, you get up in the morning and say, I've got to make my husband's breakfast and all the rest of it. No, worship God. Talk to your husband about it and learn to set some order for both of you. और पत्नियां अगर आप हैं, तो आप देखिए कि किस तरीके से समय निकाल सकते हैं। अरे मेरे पति का खाने का समय हो गया है, मैं उसको ये बनाना है। अपने पति से बात करो और आप जो है उस समय को पुख्ता करो। You got to have disciplines that help you become a worshipper. आपके पास वो अनुशासन होना चाहिए जिससे आप जो है एक अनुशासित विश्वासी बने। Number 2, time with the Bible. दूसरा जो है बाइबल पढ़ने में। All right? And every one of us must have a Bible. और हम में से हर एक के पास बाइबल होना जरूरी है। Here's where you get to know God. यहाँ पर आप परमेश्वर को जानेंगे। And number 3, तीसरा, areas of change as you worship God. There are areas of change. There's areas of faith that's growing, areas of love that's growing, areas of change and areas of functioning. और ऐसा बदलाव के क्षेत्र जहां पर आपका अंदर जो है बदलाव और प्यार करने के जो है इसमें बदलाव, आपके व्यवहार में बदलाव और भी चीजों में बदलाव। Amen. आमीन। Let's be worshipers. आइए हम आराधक बने।